नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा और शुरुआत बिहार की खबर से। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद अब 20 बताई जा रही है। घटना इसवापुर थाना क्षेत्र की है और मामला यह है कि जहरीली शराब की वजह से 5 लोगों की मौत तो गांव में ही हो गई और बाकी 15 लोगों ने छपरा के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। और घटना के बाद से ही छपरा से लेकर पटना तक इस मामले को लेकर एक हंगामा मचा हुआ है। बिहार जो राज्य है वो शराबबंदी वाला राज्य है, वहां पर शराब बेचने की इजाजत नहीं, बावजूद इसके शराब बिकती है और हंगामा इसी बात पर है। जहरीली शराब के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने आज विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायक वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जबरदस्त तरीके से नाराज हुए, चिल्ला पड़े। आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है नीतीश कुमार ने आज। नीतीश कुमार के वैसे पहले भी इस तरह की तस्वीरें, वीडियो सामने आए हैं जब वो आपा खो बैठे हैं और आज जो मामला हुआ उसमें बुरी तरह से भड़क उठे नीतीश कुमार। गंदा काम कर रहे हो, सबको भगवाओ यहाँ से। गलत आप तुम शराब के पक्ष में बोल रहे हो, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। मानिए सदस्य, अपने अपने स्थान पर आप बैठे। देख लो क्या हो गया, आप अपने अपने स्थान पर बैठे। तो स्पीकर कहते रहे अपने अपने स्थान पर बैठिए, लेकिन यहां पे लगातार हंगामा मचा रहा और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी 15 साल बिहार की सत्ता में रही और पहले भी जहरीली शराब से यहां पर मौतें हुई हैं। अब विपक्ष में आने के बाद बीजेपी को यह याद आ रहा है कि यह राज्य शराबबंदी का है और यहां पे जहरीली शराब से मौत क्यों हो रही है। शराब की जो लोग बात कर रहे हैं, शपथ तो इन लोगों ने भी लिया था और सत्ता में भाजपा कितने साल रहे। आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। ये सच्चाई। लेकिन भाजपा लगभग 10 साल से भी ज्यादा, 15 साल तक बिहार में काबिज रही। इन्होंने क्या किया, आज इनको याद आ रहा है। तेजस्वी यादव ये पूछ रहे हैं कि आज क्यों याद आ रहा है बीजेपी को कि यहाँ पे जहरीली शराब मिल रही है और लोगों की इससे मौतें हो रही हैं। पूरी क्रोनोलॉजी है बिहार में जहरीली शराब से मौतों की। वैसे हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। आलोक वत्स जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता और वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, नीतीश कुमार ने जो आपा खोया, पहले भी इस तरह की तस्वीरें और वीडियो वहां पर आई हैं और एक बीजेपी की तरफ से यह भी सुनने को आ रहा है कि नीतीश कुमार इतने बौखला से गए हैं कि वो इस तरह से बिफर पड़ रहे हैं। अब ये सदन में लोग सवाल तो पूछेंगे, विपक्ष तो पूछेगा, ये मुद्दा है, तो फिर उस पर इस तरह से जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल की उसका क्या औचित्य है? नहीं, उनकी कोई बौखलाहट नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति से उस समय 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ, बहुत तालियां बजाकर, बेंच थपथपाकर उस कानून का समर्थन कर रहे थे। आज एक घटना घटी है बिहार में कल, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुखद है। क्या भारतीय जनता पार्टी कभी बताएगी कि गुजरात के बोदात शहर में 28 लोग जहरीली शराब से मर गए, 40 से ज्यादा बीमार पड़ गए? उस पर कभी भारतीय जनता पार्टी कोई बात सामने आकर कहेगी? मुझे अपनी बात पूरी करने
दीजिए। जी, बिल्कुल, गुजरात में 1960 से शराबबंदी है। दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की अभी तत्काल बिहार में, वो शराबबंदी और जहरीली शराब दोनों को एक दूसरे के पर्याय में समझ रहा है कि शराबबंदी है इसलिए लोग जहरीली शराब पी रहे हैं। बात ऐसी नहीं है। कर्नाटक में 909 लोग मर गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कि अगर शराबबंदी नहीं हो तो भी जहरीली शराब मध्य प्रदेश में नित्यानंद राय ने भारत की संसद में जवाब देते हुए कहा कि 1214 लोग पिछले 5 सालों में, 22 जुलाई का उनका संसद में यह बयान है, मध्य प्रदेश में मारे गए। 291 लोग उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मारे गए। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन उस पर कुछ नहीं करना। नीतीश कुमार जी ने जोर दे करके उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहा कि आप क्यों बौखलाए हुए हैं, आप भी तो सर्वसम्मति से शराबबंदी कानून को लागू कराने के पक्षधर रहे हैं। नीतीश कुमार का जो वीडियो आज है उसमें तो ये कह रहे हैं कि आप, तुम लोग बोलोगे तुम शराबी हो। क्या ये तरीका सही है बात करने का? उन्होंने ये नहीं कहा, आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो शराबियों के समर्थक की तो बात ही नहीं है, ये वीडियो उनका कहने का तात्पर्य है कि आप आज शराबियों के समर्थक हैं। क्या आप शराब, गिरिराज सिंह का बयान है कि पॉलिसी को रिकंसीडर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी कानून और जहरीली शराब को मिला जुला कर देख रही है और ये इस आड़ में ये कहने की कोशिश कर रही है कि शराबबंदी कानून इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि अन्य राज्यों में जहां पर शराबबंदी नहीं है वहां जहरीली शराब पीने वाले में सबसे बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश का 1200 से अधिक शराबबंदी है और बीजेपी की सरकार है, वहां भी मौतें हो रही हैं जहरीली शराब से। जैसे आपने गुजरात की बात आपने की, नगमा जी, हाँ। बिहार में 50 से ज्यादा नहीं मौतें हैं पिछले 5 सालों में जहरीली शराब से। पर एक देखिए सत्य प्रकाश मिश्रा, लेकिन ये आप देखिए अफसोसनाक है कि मौतें हो रही हैं जहरीली शराब से। आपने कहा कि गुजरात में भी हो रही है, तो आलोक वत्स बताएंगे कि गुजरात में शराबबंदी है, वहां पे मौतें हो रही हैं, तो फिर जब वही काम बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है तो बीजेपी यहां किस तरह कह सकती है कि यह शराबबंदी है फिर जहरीली शराब से मौत क्यों? सत्य प्रकाश मिश्रा ये सवाल उठा रहे हैं। आलोक जी। देखिए, मैं अपने जेडीयू के वरिष्ठ साथी को ये कहना चाहता हूं कि बिहार में जो ये शराबबंदी है ये कंप्लीटली फेल है। नहीं, पर उन्होंने पूछा कि गुजरात में भी शराबबंदी भी फेल है, वहां पे भी मौतें हुई हैं काफी ज्यादा। उन्होंने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया जहां पे शराबबंदी नहीं है, उत्तर प्रदेश की मिसाल दी। तो सवाल जो ये है उसका जवाब दीजिएगा आलोक जी। देखिए नगमा जी, जहरीली शराब और शराब में अंतर है। जहरीली शराब, मैं ये मानता हूं कि गुजरात में भी शराब मिलती है और मध्य प्रदेश में भी, वहां पर जो मौतें हुई है साहब बोदाद में। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ना कि 28 मौत एक दिन में और 40 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। आप ही के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी का बयान है 22 जुलाई को संसद में। अरे आप एक मिनट बीच में क्यों टोक रहे हैं? मैं खुद ही कह रहा हूं कि वहां भी शराब मिल रही है। देखिए नगमा जी, कहीं भी जहां शराबबंदी है वहां पर यह चीज पूर्णतया लागू नहीं हो पाई है। ये जितने इसके तस्कर हैं ये किसी न किसी रूप में शराब पहुंचा देते हैं और बिहार में तो खासकर 100% फेलियर है। डोर टू डोर डिलीवरी है, आपको फोन पर आपके घर पर डिलीवरी दे देगा। हाँ। ये अलग बात है कि 200 चीज का 1000 रुपया ले लेगा, लेकिन कहीं से रुकावट नहीं है। और तो आप कह क्या रहे हैं कि शराबबंदी वहां पर नहीं होनी चाहिए? जब शराबबंदी लागू ही नहीं है, पैरेलल इकोनॉमी रन कर रही है। अभी से कुछ समय पहले जब आप इनके साथ सरकार में थे उस वक्त भी मौतें हो रही थी, शराबबंदी तब भी थी। ये पूरा एक आंकड़ा, एक क्रोनोलॉजी है कि कब कब हुई है। जैसे 2021 में ही 5 नवंबर, 2022 में 21 मार्च, उसके पहले के भी आंकड़े हैं। तो ये ऐसा तो नहीं कि अभी होने लगा क्योंकि आप सरकार से बाहर हो गए। बस 10 मिनट देखिए, एक चीज बता देता हूं। नीतीश कुमार जी जो नाम का जो आदमी है, हाँ। ये बहुत ही जिद्दी आदमी है। जो ये ठान लेते हैं कि हमको ये करना है, वो अड़े रहते हैं। सारे लोग इनको समझा रहे हैं कि आपका ये फेल हो गया है, लेकिन फिर भी अपने अड़ियल रुख के कारण। तो बीजेपी जब सत्ता में थी तो वो समझा रही थी कि शराबबंदी फेल है और आप शराबबंदी खत्म कीजिए, कि शराबबंदी ये फेल हो गया है, इसको आप दूसरे मत कीजिए। स्टेट एक्सचेकर का इतना पैसा बर्बाद। नगमा जी, आज की डेट में बिहार के गांव में जिस किसी आदमी का अच्छा घर बन रहा है वो शराब के काम में लिप्त है। ये आप बिहार के वासियों को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, ये आप बिहार के वासियों को बदनाम कर रहे हैं।
ये तरीका ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बयान को वापस ले। ये बिहार के उन वासियों को जो विकास के रास्ते में पहुंच रहे हैं, घर बना रहे, तो शराब वाले बना रहे हैं, ये क्या मजाक है? जी, इस बात को नोट कर लें। आपका नैतिक पतन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मूल्यों और नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। सत्यप्रकाश जी, उनका कहना ये भी है कि एक लगातार जिद पर है नीतीश कुमार। जब ये लोग साथ थे सत्ता में, तब भी उन्होंने बात को नहीं माना कि शराबबंदी यहाँ पे नाकाम है। नगमा जी, बिहार में जब 2016 में पहली बार शराबबंदी महिलाओं के कहने पर लागू हुआ, तो आपको बताऊं 28% अपराध में कमी आई, घरेलू हिंसा में कमी आई। नगण्य है बिहार में सड़क हादसों का मामला। तो बिहार में शराबबंदी से लाभ पर कभी मीडिया एक डिबेट बुलाए और उस पर चर्चा करे कि आखिर बिहार में शराबबंदी कानून जो लागू हुआ उसके लाभ ज्यादा हैं, लेकिन नुकसान। मैं एक पॉइंट पर आता हूं कि कुछ लोग बेईमानी शैतानी चोरी से शराब बेचते होंगे, उनको पकड़ा भी जाता है, और अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उन अधिकारी पर कार्रवाई भी होती है। 1 मिनट रुक जाएगा, पूरी करने दीजिए बात इनको। आपकी आवाज से मार दिया, दोबारा क्या बोलिए। बात कर रहे हैं? शराबबंदी है ही नहीं। आपको कहां से मिल जाता है? आप मंगाते हैं क्या? हम बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, कोई चोरी से बेचता होगा उस पर कार्रवाई भी होती है। बिहार में शराब के अपराध के मामलों में कई लोग जेल में हैं और सजा याफ्ता हैं। इस बात को समझ लीजिए। और उस शराबबंदी से 28% सत्यप्रकाश जी, 1 मिनट। आलोक जी, एक मिनट, सवाल सुन लीजिएगा आप लोग शराबबंदी और जहरीली शराब को जोड़ रहे हैं। इनका कहना यह है कि जहां पे शराबबंदी नहीं है, जहरीली शराब से मौतें वहां भी हो रही हैं, तो इनको जोड़ना सही नहीं। नवीन उपाध्याय जी, जो आज हंगामा यहां पर मचा, और बीजेपी का कहना है कि चूंकि नीतीश कुमार का कद कम होता जा रहा है, सियासी कद कम हो रहा है, और इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। पर इस पूरे हंगामे को कुछ दिनों पहले तक बीजेपी सत्ता में थी यहाँ पर इनके साथ में। नवीन उपाध्याय जी, आपकी टिप्पणी। बन के चल रहे हैं आरजेडी के। एक सेकंड नवीन जी। हाँ, जहां तक शराबबंदी की सक्सेस का सवाल है, वो हम बीजेपी के जो प्रवक्ता उनसे सहमत हैं। आप मेरे साथ चलिए पटना में, और जहां भी जितना भी आपको लीकर, कंट्री लीकर से लेकर और फॉरेन लीकर 2.5 टाइम पर बिहार के किसी भी गांव, किसी भी टाउन, किसी भी घर में आई कैन मेक अवेलेबल। एवरीबॉडी नोज कि हाउ टू गेट इट। So this is one thing, it has a completely failed. तो ये जो कह रहे थे भी आलोक वत्स की नीतीश कुमार की ये जिद है, उस पर वो अड़े हुए हैं। शराबबंदी के लाभों पर अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, शराबबंदी से बिहार को एक नया लाभ हुआ है। 10-15 साल बाद जो बिहार बनेगा, वो नई पीढ़ियां जो आएंगी, वो एक मुक्त समाज और अपराध मुक्त समाज में जन्म लेंगी। आपको इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं चोरी से जो लोग इस तरह का गलत काम कर रहे हैं उनके संपर्क में हैं, उनकी गिरफ्तारी सरकार करती है और कोर्ट सजा भी सुनाती है। बिहार शराबबंदी पर एक सफल राज्य है, गुजरात की तरह नहीं कि 1960 से शराबबंदी है लेकिन 28 लोग कभी जहरीली शराब से मर जाते हैं। मध्य प्रदेश में तो मान लीजिए नहीं है शराबबंदी, फिर भी वहां जहरीली शराब से 1214 लोग कैसे मर जाते हैं? सत्यप्रकाश जी, नवीन उपाध्याय को बात पूरी करने दीजिए अपनी। जी नवीन जी, आप जो कह रहे हैं कि अपराध मुक्त बिहार होगा, वो अपराध मुक्त नहीं। आई हैड टोल्ड योर चीफ मिनिस्टर इन ए डिस्कशन इन असेंबली कि बिहार के हर गांव में एक क्रिमिनल कार्टेल जन्म हो रहा है। नीतीश जी का इंटेंशन बहुत अच्छा है, एंड आई अप्रिशिएट हिज इंटेंशन। हिज ए पर्सन विथ गुड आइडियाज एंड ही वांट्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आज बिहार के हर गांव में क्रिमिनल सिंडिकेट पैदा हो गया है, जो और जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो नहीं। पर सत्यप्रकाश जी, उनकी बात में भी एक लॉजिक है, उसका आप जवाब दीजिएगा कि जहां पर किसी भी चीज की पाबंदी लगती है, चाहे गुजरात ही सही, ऐसा नहीं कि गुजरात में शराब नहीं मिलती है, आप पाबंदी लगाते हैं तो एक क्रिमिनल, एक कार्टेल जो है वो पैदा हो जाता है, और तमाम तरह की इस चीज को समझना पड़ेगा। अवैध तरीके से चीजें मिलती हैं। 2016 से जब शराबबंद कानून वहां पे लागू हुआ, तो उसको पूरी तरह पालन कराने में एक लंबा वक्त जरूर लगेगा और बिहार उसमें सफल होगा। मैं एक छोटा सा बात कहता हूं, देश में हत्या से संबंधित कानून है क्या? नहीं है। हत्याएं होती हैं, बलात्कार से संबंधित फांसी की सजा दी गई, फिर भी होती हैं। तो अपराधी तत्व के खिलाफ बिहार की नीतीश कुमार की सरकार हमेशा मुस्तैदी से उसके खिलाफ काम करते रहेगी। यही तो सरकार का काम है। और हम सब ने इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी देखी हैं। नवीन जी, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी। एक मिनट, एक सेकंड।
दिस इज अ टोटल, ये मूल अधिकार नहीं है भाई साहब संविधान में, ये भ्रम मत पालिए। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि लीकर पीना कोई मूल अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। मूल अधिकार नहीं, आप पढ़िए, थोड़ा संविधान पढ़िए और उच्चतम न्यायालय का फैसला है। सत्यप्रकाश जी, एक उनका कहना यह है कि खाने पीने और इन तमाम चीजों के बारे में लोगों को एक चॉइस की आजादी होनी चाहिए, और शायद आजादी का मतलब शराब पीना नहीं है नगमा जी। आजादी सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा संविधान का कोई वेत्ता नहीं होगा। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, मूल अधिकार में नहीं आ सकता शराब, मूल अधिकार नहीं है, मैं ये एक बात चॉइस में भी नहीं आ सकता। ठीक है, मैं ये बात पूछ रही हूं कि ये तमाम, मतलब बिहार एक एक्सेप्शन नहीं है, पूरे सभी राज्यों में, दुनिया के तमाम देशों में एक आजादी लोगों को होती है, ये चॉइस फंडामेंटल कि आप क्या करें या क्या ना करें, तो क्या सरकार मॉरल गार्डियन बनेगी? दूसरे, आज की जो बहस है वो सिर्फ शराबबंदी पे नहीं है। नवीन जी, मैं आपसे समझना ये चाह रही हूं कि शराबबंदी से जहरीली शराब का क्या लेना देना? शराबबंदी वहां होती या ना होती, क्या जहरीली शराब से मौतें फिर भी नहीं होती हैं? तो उसके ऊपर होना चाहिए जांच पड़ताल, या शराबबंदी पे क्या कितना ये जायज है बीजेपी का ये मुद्दा उठाना कि शराबबंदी है, इस वजह से मौतें हो रही हैं जहरीली शराब से? डायरेक्ट लिंक नहीं है, जो जेडीयू के प्रवक्ता मिश्रा जी बोल रहे थे, इज राइट। आई थिंक हम बिहार में रहे, बिहार में पैदा हुए हैं। आई हैव बीन सीइंग कि बिहार में लोग, जब शराबबंदी भी नहीं थी तब भी बिहार में काफी भारी संख्या में लोग मरते रहते थे, इसलिए ये कोई इशू नहीं है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी सरकार की पार्ट एंड पार्सल थी। बीजेपी जो सबसे अधिक मोरल पॉलिसिंग करती थी, तो बीजेपी को, आई डोंट थिंक कि बीजेपी हैज एनी मोरल राइट टू रेज दिस। और शायद वही नीतीश कुमार आज कह रहे थे कि आप लोग किस अधिकार से बोल रहे हैं, शायद नीतीश कुमार के कहने का ये मतलब था। लेकिन एक बात और है कि सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम तमाम लोग बिहार जान रहे हैं, जानते हैं, हम रहते हैं बिहार से हैं, जो गरीब हैं सबसे ज्यादा उन्होंने भुगता है इसको, क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जैसा आप अभी आलोक जी से कह रहे थे कि या नवीन कह रहे थे कि कहीं हम अवेलेबल करवा दे, पर जो गरीब हैं वो पकड़े भी जाते हैं, वही जहरीली शराबें भी खरीदते हैं और जेल भी जाते हैं चूंकि शराबबंदी है। तो इसमें भी वो अमीर गरीब का भेदभाव जो है, शराबबंदी का जो गलत जो नुकसान है वो वही क्लास झेल रहा है। अदालतों ने अपराधियों को सजा दी है, जिन्होंने शराब के बड़े बड़े व्यवसायियों को सजा दी है, हत्या जहां हो गई उनमें सजा दी है। जहां तक सवाल है कि गरीबों को लाभ हुआ है, शराबबंदी से सबसे ज्यादा गांव गांव अमन और चैन हुआ है, उससे गरीबों को ज्यादा लाभ हुआ है। चूंकि मीडिया या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट उस पर जाके शोध नहीं करता कि आखिर शराबबंदी से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में कितनी बहार और कितना ज्यादा पैसा आया, उन मजदूरों के घर में पैसा आया जो शराब में आप तो बिहार के हैं, बिहार के पत्रकार हैं, और आप वहां से लगातार आपकी नजर रहती है बिहार में क्या हो रहा है। आपको ये फायदा दिखा है गांव-गांव में शराबबंदी से? देखिए, इसके दो पहलू हैं। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कीजिएगा तो उनका कहना है, ही विल गिव यू अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हाउ कंजम्पशन ऑफ इनर बियर्स टू मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, ही विल टेल यू एवरीथिंग। एज टू एक्सटेंट ही इज राइट। आई थिंक आई एम नॉट डाउटिंग हिज इंटेंशन, बट द फैक्ट इज जो लोग शराब पीते हैं वो पी रहे हैं आज के दिन में भी। हाँ। और ऐसी स्थिति में वो लोग 2.5 टाइम अधिक देकर पी रहे हैं, तो उनकी जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा तबका हिस्सा जा रहा है शराब के कंजम्पशन में। हम जब पटना जाते हैं तो आई हैव सीन इट ऑल ओवर। तो वैसी स्थिति में आप अगर डायरेक्ट कहिए कि उनकी फैमिली फाइनेंशियल स्थिति सुधर गई है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। एक आखिरी सवाल और छोटी सी टिप्पणी में आलोक बस आपसे जानना चाहती हूँ, नीतीश कुमार जिस तरह से आज नाराज हुए और लोगों ने कहा कि बिल्कुल वो बिफर गए, आप क्या उसकी वजह मानते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी अब अपना आपा खोने लगे हैं। वो एक तरीके से बुढ़ापा उन पर हावी हो रहा है, जिसको बोलते हैं बिहार में सठिया रहे हैं, वो सठिया गए हैं। उनको अच्छी तरीके से मालूम है, मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उनको अच्छी तरीके से आप कहेंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सठिया गए हैं, कहेंगे आप? अभद्रता की सीमा लांघ गए आप। रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं कि 2 साल में हम रिटायर हो जाएंगे, ये क्या अभद्रता की सीमा लांघ गए आप? जी, वो खुद ही रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। और नहीं, रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं वो अलग बात है, रिटायर होना भी चाहिए लोगों को ग्रेसफुली, लेकिन बिहार में पैरेलल इकोनॉमी को इन्होंने जन्म दे दिया है। पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। ठीक है, ये कहीं से छिपा हुआ नहीं है। तो वो बीजेपी जो कुछ दिनों पहले तक जेडीयू के साथ थी, वो आज कह रही कि नीतीश कुमार आज बौखला गए हैं और अब वो शराबबंदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हालांकि आलोक वत्स कह रहे हैं कि जब वो लोग सत्ता में थे तो भी वो नीतीश कुमार से इस बात की आग्रह करते रहे, पर नीतीश कुमार की जिद है तो वो माने नहीं। हाँ, बहरहाल शराबबंदी और ये जहरीली शराब आपस में कोई बहुत जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये जरूर है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का, धन्यवाद आपका हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए।
दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में एक स्कूल की छात्रा पर तेजाब फेंकने की घटना सामने आई है। ये आज सुबह 9 बजे के करीब हादसा हुआ है, जब ये लड़की अपनी छोटी बहन के साथ खड़ी थी। तभी बाइक सवार 2 लड़कों ने उस पर एसिड फेंका। छात्रा ने 2 लड़कों पर शक जताया है। उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है और पुलिस ने बताया कि एक हमलावर को अरेस्ट भी किया गया है और मामले की जांच चल रही है। लड़का छात्रा की पहचान का था। लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती है और पिता ने बताया है कि छात्रा का पूरा चेहरा तेजाब से जल गया है, हालत नाजुक है। 2 लड़के बाइक पर मुंह ढककर आए और बड़ी बेटी जो उनकी थी उस पर तेजाब फेंक दिया। उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बेटी भी बड़ी लड़की के साथ थी। वो लड़के कौन थे, कहां से आए थे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आज सुबह 9 बजे द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि एक 17 वर्ष की लड़की पे 2 बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कंडीशन इज स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चल रही है। 7:29 पे निकली है घर से, एक गली मतलब अपनी गली पार करते ही तो 5-6 मिनट के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। तो जस्ट छोटी बेटी साथ गई थी, वो भागी हुई आई है। उसने बताया कि ऐसे 2 लड़के बाइक पे आए हैं, पूरा अपने आप को ढक के आए हैं और उन्होंने एसिड डाल के भाग गए। इस मामले में एक चश्मदीद का भी बयान सामने आया है। एक लड़की पहले यहाँ पे दोनों बहनें जा रही थी, एक बहन जरा सी आगे रह गई और पीछे वाली बहन किसी का इंतजार कर रही थी। पीछे से एक लड़के बाइक वाले आया, एक और उस बाइक के ऊपर 2 लड़के बैठे थे। एक के ऊपर मास्क लगा हुआ था, एक के ऊपर हेलमेट लगा हुआ था। एसिड का गिलास था, लड़की के यहाँ पर सामने तेजाब डाला है लड़की के चेहरे पर। लड़की इधर भागी है लेफ्ट साइड के अंदर, मदद मांगने लिए भागी है। पड़ोसियों ने उसके ऊपर पानी डाला है। पानी डालने के बाद में फिर वो बाइक वाले इस साइड से भागे हैं जोर से और राइट में टर्न लिया है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर BL शेरवाल ने पीड़िता की हालत के बारे में जानकारी दी है। हमारे सहयोगी परिमल बता रहे हैं। दिल्ली में एसिड अटैक का मामला सामने में निकल कर आया है। जो पीड़ित लड़की है वो सफदरजंग अस्पताल में एडमिट है और यहीं के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर BL शेरवाल हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ स्थिति है उसमें? देखिए, जो पेशेंट है वो हमारे पास सुबह आया था और अभी डॉक्टर ने असेस किया है, कोई 8% के आसपास उसका बर्न है। हालांकि कंडीशन अभी स्टेबल है, लेकिन इंजरी कितनी हुई है अभी उसका असेस करेंगे और आमतौर पर 48-72 आवर के बाद ही वो पता लगता है कि मतलब कैसे क्या इंजरी है, डीप है या डिसफिगरमेंट है, तो वो बाद में हम असेस करके पता लग सकता है। बट एज ऑफ नाउ पेशेंट स्टेबल है और अंडर ट्रीटमेंट है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री ने अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक प्रेम विवाह में आने वाली अड़चनों को समझने और मदद करने के लिए 13 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी को लव जिहाद पे नजर रखने के हिसाब से देखा जा रहा है। कमेटी की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री खुद करेंगे। इस कमेटी का काम अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक प्रेम विवाह के बारे में विश्वसनीय जानकारी हासिल करना है। इसके लिए ये कमेटी नवविवाहित लड़के लड़कियों के घर वालों से संपर्क करेगी और जरूरत पड़ने पर उनकी काउंसलिंग कराएगी। ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है और खास करके श्रद्धा वालकर जी की घटना के बाद में ये स्टेप उठाया गया है। जब कोई बड़ी घटना होती है, एक दिल्ली में निर्भया की घटना हुई, उसके बाद सारे देश में निर्भया फंड का गठन हुआ, सरकार ने एडिशनल किया, तो क्या पुराने सिस्टम के विरोध में किया, क्या नहीं किया? इतनी बड़ी घटना होने के बाद में हम इतने सेंसिटिव लेस होके बैठ जाए कि नहीं, उसके बारे में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी है, वो पुलिस में गई थी, उसने पुलिस में कंप्लेंट की थी,
उसके परिवार ने भी कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ। और इसलिए ऐसी घटनाएं होती रहती है, हम सब समाज में हम देखते रहते हैं। ये समिति का नाम ही सामंजस्य समिति है, तो सामंजस्य करने की कोशिश करने में आपको भी समर्थन देना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र को समर्थन देना चाहिए।